स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। खबर भरतपुर से है। यहां साधु संतों का धरना जारी है। देखिए, अवैध खनन के खिलाफ साधु संतों में काफी पहले से आक्रोश है और काफी समय से इनका आंदोलन चल रहा है। 500 दिन से ज्यादा हो चुके हैं इन्हें अपना विरोध जताते हुए, आंदोलन करते हुए। इस बीच एक जो बड़ा घटनाक्रम आज हुआ है, एक संत ने आत्मदाह की कोशिश की। बाबा विजय ने खुद को आग लगा ली। उनकी हालत गंभीर है, उन्हें डीग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर संत बाबा पहले ही इस घटना से काफी पहले से ही टावर पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, लंबे समय से कनकांचल पर्वत और आदि बद्री पर्वत पर खनन को बंद कराने की मांग को लेकर साधु संत आंदोलन कर रहे हैं। 500 से ज्यादा दिन, लगभग 550 दिन इनके आंदोलन को हो चुके हैं। और इस बीच कल एकाएक इनके प्रदर्शन ने फिर सुर्खियां बटोरी, जब एक संत टावर पर चढ़ गए। उन्हें समझाने बुझाने की काफी कोशिशें हुई, लेकिन वो नीचे नहीं उतरे। उनकी मांग बेहद स्पष्ट है, उन्हें आश्वासन नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। ऐसे में प्रशासन ने एहतियातन टावर के नीचे जाल भी लगाया, ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो जाए, पैर ही फिसल जाए और महाराज साधु बाबा अगर नीचे गिरते हैं तो उन्हें जाल पर रोका जा सके। लेकिन ये तो एहतियातन कदम है जो टावर के आसपास किए गए हैं। समझाइश की जो कोशिशें चल रही हैं, बातचीत की जो कोशिशें चल रही हैं, वो किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पा रही हैं। कल उन्होंने एक कागज में लिखा हुआ खत भी नीचे फेंका था। अब आज जानकारी मिल रही है कि एक संत ने आत्मदाह की कोशिश की है। और इस वक्त मेरे साथ बाबा हरिबोल जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बाबा, स्वागत करता हूं मैं आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। संत समाज को दिशा दिखाते हैं और जरूरत पड़ने पर आंदोलन पर भी उतरते हैं। उसी कड़ी में ये आंदोलन हम देख रहे हैं। बाबा, सुन पा रहे हैं आप मुझे? चल रहा है माइक बहुत जोर से चल रहा है, क्योंकि महात्मा हो गए ना, गाँव के आदमी आ गए बहुत काफी। ठीक है ना जी? बाबा जी, क्या आप मुझसे बात कर रहे हैं? हाँ, यहाँ पर ही करे कि माइक, यहाँ पर माइक बहुत जबरदस्त आवाज कर रहा है। जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कि इतने समय से आप आंदोलन कर रहे हैं, साधु संतों की भी कोई नहीं सुन रहा। अब इसमें क्या है कि साधु संत देखे कई सालों से कर रहे हैं, प्रशासन सरकार अभी कुछ तक निर्णय नहीं लेती है। बाबा जी, एक संत है, उन्होंने आत्मदाह की कोशिश कर ली, ये कितना सही रहा? जी, एक नंबर देते हैं आप, राधाकांत जी से थोड़ा बात कर लीजिए। अच्छा, शुक्रिया बाबा जी, धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। देखिए, कुछ डिस्टर्बेंस भी है लाइन में, वहाँ पर आंदोलन चल रहा है, माइक पर संबोधन भी चल रहे हैं। ऐसे में उन्हें भी दिक्कतें हो रही थी बात करने में। उनकी बातें क्लियर कट हम तक पहुँच नहीं पाई, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि काफ़ी समय से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन इनकी बात को सुनने को ही तैयार नहीं है। प्रतिनिधि गए थे 5-7, तो विश्वेंद्र सिंह जी के जिला प्रशासन का आश्वासन दिए थे कि जब तक से बर्ताएं चल रहा है तब तक के लिए आत्मदाह के जो हमारा था उसको स्थगित करने के लिए कह दिए थे। बाबा टावर पर चढ़े हुए हैं कल से। बाबा चढ़े हुए हैं। बाबा के 1.5 साल से उनका पीड़ा है, लगातार यहाँ रह रहे थे। प्रशासन से हम लोग कई बार पत्र भी दिए थे, कई बार वार्ताएं भी किए, लेकिन प्रशासन भी चुप पड़ा हुआ है। क्योंकि प्रशासन जहाँ 2 घंटा का काम है वो उसको बहुत दिन समय लगा दे रहे हैं। नहीं तो प्रशासन अभी मुख्यमंत्री जी, विश्वेंद्र मंत्री जी, अब प्रशासन चाह जाती तो तत्काल बाबा जी होते, लेकिन लिख करके प्रशासन नहीं दे रहा है। वो इतने वो पढ़े लिखे होते हैं कि वो न लिख करके दे रहे, न बाबा जी जल्दी उतर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप लोग उतारिए। अब हम लोग कैसे उतारे? जब तक से लिख करके नहीं देते हैं तब तक से क्या होगा? कुछ हाथ में ताना तो चाहिए, तभी तो उतरे महात्मा। जब तक प्रशासन लिख के नहीं देगा, जब तक बाबा नीचे नहीं उतरेंगे। बाबा जी का हम लोग समझाइश कर रहे हैं, गाँव वासी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, मिलजुल के साधु संत भी कर रहे हैं, लेकिन उतर नहीं रहे। बोल रहे हैं कि हमको जब तक से लिख कर नहीं मिलेगा तब तक से नहीं उतरेंगे। और सहयोगी दीपक इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, संत महाराज ने बार बार कहा था कि नहीं, आत्मदाह सही चीज नहीं होगी, लेकिन आज एक संत ने आत्मदाह की। आखिर लंबा आंदोलन चला जा रहा है और अब संतों का सब्र भी जवाब दे रहा है।
देखिए बिल्कुल स्वप्निल, लंबे समय से ये आंदोलन चल रहा है और साधु संत लंबे समय से अपनी मांग को लेकर के प्रशासन को ज्ञापन देते आए हैं और समय समय पर प्रशासन को अवगत कराते आए हैं कि या तो ये जो खनन है इसे बंद कराया जाए, नहीं हम एक ऐसा कदम उठाएंगे जिसका जिम्मेदार जो है वो प्रशासन होगा। और लगातार संतों ने जो है अपनी बैठक करके प्रशासन को चेताया था और 19 जुलाई को संतों ने चेतावनी दी थी कि अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वो मुख्यमंत्री निवास पर आंदोलन करेंगे। लेकिन उसके बाद में प्रशासन से संतों की वार्ता हुई और संतों की वार्ता हुई और 2 दिन का 3 दिन का उसमें समय दिया गया था, लेकिन एक संत थे वो नाराज होकर के वार्ता से असंतुष्ट होकर के टावर पर चढ़ गए। और आज एक संत हैं विजयदास, उन्होंने वहीं धरना स्थल पर ही ज्वलनशील पदार्थ डालकर के आग लगा ली। उनको गंभीर हालत में डी अस्पताल में जहां से जिला अस्पताल लाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं देखिए प्रशासन वहां मौजूद तो था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि जो बाबा हैं वो ऐसा कदम उठाएंगे और उन्होंने अचानक ही पेट्रोल डाल करके जो है आग लगा ली। तुरंत आनन फानन में प्रशासन ने उनको एम्बुलेंस वहां मौजूद थी, एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल में पहुंचाया और बताया जा रहा है कि 60 से 70% जो है वो झुलस चुके हैं। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से साधु संतों ने प्रशासन को लगातार चेतावनी दे रहे थे, प्रशासन को चेता रहे थे, लेकिन प्रशासन शायद गंभीर नहीं था साधु संतों के मामले को लेकर। अगर प्रशासन गंभीर होता तो ऐसा कदम साधु संत नहीं उठाते, उनकी समस्या पर समाधान किया जाता या सरकार से वार्ता के लिए उन्हें भेजा जाता और वार्ता कराई जाती। लेकिन साधु संत जो हरिबोल दास बाबा हैं जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन चल रहा है, हमने उनसे भी बात की तो उनका कहना है कि 2 साल से अधिक समय से ये आंदोलन चल रहा है। अब जो संतों का सब्र है वो पूरी तरह से टूट चुका है। संत कब तक सब्र करेंगे? और उसी सब्र के टूटने के बाद एक संत है वो टावर पर चढ़ गए और दूसरे संत ने आग लगा ली। उन्होंने कहा कि हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं संतों को, लेकिन हम कब तक समझाएंगे? संत मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस पर्वत पर खनन किया जा रहा है वो भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली है और आदि बद्रीनाथ और कनकांचल पर्वत है जहां से ब्रज 84 कोस की परिक्रमा भी गुजरती है। तो उस पहाड़ को संरक्षित करने के लिए ये मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि साधु संतों का ये धर्म है। नहीं, तो अगर प्रशासन बार बार अगर इनको आश्वासन दे रहा है तो क्या कारण है कि प्रशासन की बात को साधु संत मान नहीं रहे हैं? और सवाल तो ये भी है कि किसी भी जगह अगर अवैध खनन हो रहा है उसे रोकने की मांग तो जायज होती है, तो प्रशासन क्यों ठोस आश्वासन देने में खुद को असमर्थ पा रहा है? देखिए कहीं ना कहीं राजनीतिक इसमें हस्तक्षेप भी कहा जा सकता है स्वप्निल, क्योंकि लंबे समय से जो साधु संत हैं वो मांग कर रहे हैं और साधु संतों को बार बार एक फीका आश्वासन जो है वो मिलता है और उसी का परिणाम आज जो है वो देखने को मिला है। साधु संतों का कहना था कि लगातार बार बार उन्हें आश्वासन दिया जाता है, पहले भी आश्वासन उन्हें दिया गया था जब वो शांत हो गए थे, और लेकिन उसके बाद में कोई अहम कदम प्रशासन ने नहीं उठाया और लगातार उसके बाद साधु संत थे वो दोबारा से आंदोलन पर बैठ गए और अब 2 साल से अधिक उस आंदोलन को हो चुका है। धरने पर गांव पसकुपा में ये साधु संतों का जो है धरना चल रहा है। लेकिन अवैध खनन की बात की जाए तो अवैध खनन को प्रशासन ये कहता है कि ठीक है हम बंद कराते हैं, लेकिन कुछ वैध खनन भी वहां पर हो रहा है जिसको भी साधु संत बंद कराने की मांग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि ये राज्य सरकार का मामला है, प्रस्ताव राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा, उसके बाद निर्णय जो है वो सरकार ही लेगी। लेकिन साधु संतों का कहना है कि प्रशासन जो है सरकार को सही रिपोर्ट नहीं भेजता है और उसके कारण जो है यहाँ पर ये खनन जो है वो चल रहा है, क्योंकि ये पर्वत है उनको जब तक संरक्षित कराने के लिए साधु संत लगातार मांग कर रहे हैं। अब यहां तक परिणाम पहुंचा है कि संत जो है वो इस आंदोलन की इस स्थिति में पहुंच गए कि उनका सब्र है वो पूरी तरह से टूट चुका है और एक संत ने आग लगा ली, दूसरे टावर पर बैठे। जो संत टावर पर बैठे हमने उनसे भी बात करने की कोशिश की मौके पर पहुंच करके, तो उन्होंने कहा था कि मैं किसी से भी बात नहीं करूंगा जब तक मेरे पास लिखित में नहीं आएगा कि इस खनन को बंद किया जाता है, तब तक मैं टावर से नीचे नहीं उतरूंगा। उन्होंने साफ दो टूक जवाब दिया है। आसपास नीचे जो है सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से पुलिस भी तैनात की गई है, एसडीआरएफ की टीम भी वहां मौजूद है और चिकित्सा अधिकारी भी वहां मौजूद है। और ये जो संत हैं विजयदास, इनकी 65 उम्र जो है करीब बताई जा रही है जिन्होंने आग लगाई है। अब प्रशासन को देखना होगा प्रशासन क्या कदम उठाता है। हालांकि 1 बजे मुख्यमंत्री भी इस मामले में बैठक करने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से साधु संत आंदोलन कर रहे थे, अब आत्मदाह की उन्होंने चेतावनी दी थी और आज एक साधु संत है उन्होंने आत्मदाह की कोशिश भी की है, पेट्रोल डाला है और वो जल गए। अब और भी जो संत हैं वो भी पूरी तरह से उनका सब्र का जो बांध है वो टूट चुका है। उनका कहना है कि हम इससे ज्यादा और सब्र नहीं कर सकते, लंबे समय से आंदोलन करते आ रहे हैं और संतों का यह धर्म है कि जिस पर्वत पर खनन हो रहा है उस पर्वत को संरक्षित रखा जा सके। जी स्वप्निल। बिल्कुल, लेकिन अब देखिए इतना तो साफ है प्रशासन चाहता तो नहीं है कि ये मामला ये घटनाक्रम लंबा खींचे, लेकिन प्रशासन लिखित में कोई आश्वासन देने को भी तैयार नहीं है। मंत्री विश्वेंद्र सिंह भी पहुंचे थे, उनके जरिए भी बातचीत की कोशिशें हुई थी, वो भी नहीं रंग ला पाई। भाई सरकार के प्रतिनिधि तो थे ही वो।
देखिए जहां धरना चल रहा है वहां बहुत साधु संत हैं और जिस प्रतिनिधि मंडल ने साधु संतों के प्रतिनिधि मंडल ने पर्यटन मंत्री बिश्वेंद्र सिंह से मुलाकात की थी उसमें 5 लोग साधु संत 5 मौजूद थे और वो उनकी जो वार्ता हुई थी वो ये हुई थी कि 3 दिन आप कुछ मत करिए, 3 दिन में जो निर्णय है वो लिया जाएगा। तो साधु संतों ने कमेंटमेंट किया था कि ठीक है 3 दिन हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही वो धरना स्थल पहुंचे और उन्होंने अपनी बात अन्य साधु संतों को बताई कि ऐसा ऐसा हम जो है फैसला लेकर के आए और प्रशासन और जो सरकार की तरफ से भेजे गए हैं पर्यटन मंत्री बिश्वेंद्र सिंह उनकी और हमारी वार्ता हुई है। तो साधु संतों ने कहा कि ऐसा कोई वार्ता का वो मसला नहीं है, क्योंकि ऐसी वार्ता कई बार हो चुकी है और कई बार ऐसे आश्वासन मिल चुके हैं। और उसके तुरंत बाद सुबह संत नारायण दास टावर पर चढ़ गए और वो लगातार अभी भी टावर पर बने हुए और आज एक दूसरे संत ने आग लगा ली। संतों का जो अन्य संत है वहां पर धरने पर बैठे थे, काफी संख्या में संत है वहां पर। तो संतों की जो कहीं ना कहीं आपस की जो वो है वो बन नहीं पा रही है, क्योंकि जो प्रतिनिधि मंडल वार्ता के लिए आता है उनकी वो बात वहां पर मानते नहीं है, क्योंकि उनका कहना है कि हम किस लिए बैठे हैं 2 साल से, क्या आश्वासन के लिए ही हम बैठे? अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा, जब तक लिखित में नहीं लिया जाएगा तब तक वो धरने से नहीं हटेंगे। और इस तरह के जो धरने हैं, टावर पर चढ़ गए, आग लगा ली, इस तरह के प्रयास जो है वो अब करने को कर रहे हैं। हालांकि पर्यटन मंत्री बिश्वेंद्र सिंह ने संतों को समझाने का प्रयास भी किया था और कहा था उनसे कि आपकी जो बात है वो सरकार तक पहुंचाई जाएगी मेरे द्वारा और जल्दी ही इस खनन को जो है जो लीज है वहां पर उनको फॉरेस्ट लैंड में घोषित कराने की जो प्रक्रिया है वो कराई जाएगी। लेकिन साधु संत जो है वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हुए और आज जो असंतुष्टि का कारण है वो आज देखने को मिल रहा है। जी स्वप्निल, क्या आम लोग भी अब इस प्रदर्शन से जुड़ रहे हैं? क्या स्थानीय जनप्रतिनिधि, सियासी चेहरे इस पर सियासत की छाप छोड़ रहे हैं?